नमस्ते आप सभी लोगों को। भवबीजाङ्कुरजनना रागाद्याः क्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। धन्यवाद, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और कल जो व्याख्यान हुआ था उससे आगे अब हम उसको बढ़ाएंगे। तो आपने देखा कि मीमांसकों का वो अध्याय उदाहरण दिया जाता था गौर अनुबंध्य। तो उसमें गौर अनुबंध्य में जाति से अविनाभाव संबंध से व्यक्ति भी होता है, यानी व्यक्ति के आश्रित ही जाति रह सकती है, इसलिए दोनों में अविनाभाव संबंध होता है। इसलिए वहाँ जाति से व्यक्ति का आक्षेप कर लिया जाता है, तो वहाँ लक्षणा मानने की ज़रूरत नहीं है। अब कह रहे हैं आगे कि भाई जैसे अगर वो करेंगे तब तो फिर क्रियताम इत्यत्र कर्ता कुरु इत्यत्र कर्म, ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, जो कि कल हमने देखा था संभव नहीं है और वो उस तरह से प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद मीमांसकों ने एक और उदाहरण दिया। कहते हैं पीनो देवदत्तो दिवा न भुंक्ते इत्यत्र रात्रि भोजनम न लक्ष्यते श्रुतार्थापत्तेर अर्थार्थापत्तेर च तस्य विषयत्वात्। कह रहे हैं कि भाई एक उदाहरण दे रहे हैं कि भाई इसमें भी लक्षणा मानिए। मीमांसकों ने कहा होगा, मानते भी हैं वो लोग, कि पीनो देवदत्तो दिवा न भुंक्ते, यानी मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता है। तो कह रहे हैं कि भाई आप इसको भी इसमें भी मानिए। तो अब यहाँ ग्रंथ का मतलब ममटाचार्य अब उसका खंडन करने के लिए इसको कोट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता है तो रात को खाएगा। अब रात को खाएगा, यह अर्थ जो निकला, मीमांसकों ने उसको कहा कि वो लक्ष्यार्थ है। ममटाचार्य कहते हैं नहीं, वो लक्ष्यार्थ नहीं है, वो लक्षणा से बोधित नहीं है, लक्षणा शक्ति से बोधित नहीं है, वह तो श्रुतार्थापत्ति और अर्थार्थापत्ति का विषय है। अब ये अर्थापत्ति क्या है? ये अर्थापत्ति का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपको यूं ही अर्थ की उपस्थिति यूं ही हो जाए, ठीक है, स्वाभाविक रूप से। बाय अंग्रेजी में कहते हैं ना बाय डिफ़ॉल्ट कोई चीज़ उपस्थित हो जाए, उसको अर्थापत्ति कहते हैं। अब अर्थापत्ति के लिए दो प्रकार का है। एक तो श्रुतार्थापत्ति है। अब श्रुतार्थापत्ति का मतलब हुआ कि अगर मुंह से कोई कहे, देवदत्त को लाए नहीं आपके सामने, ऐसे ही देवदत्त नाम लिया और कहा कि भाई देवदत्त नाम का लड़का है जो दिन में नहीं खाता, मोटा है लेकिन दिन में नहीं खाता है, ये कहे, तो आपने तो मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता इतना सुना। सुनने के बाद तुरंत ही आपको ये लग जाएगा कि ठीक है, दिन में नहीं खाता है तो रात को खाता होगा, ठीक है। तो रात्रि भोजन उसका जो है श्रुतार्थापत्ति से मालूम हो गया। यहाँ पर लक्षणा शक्ति की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। अब अर्थार्थापत्ति देखिए, आप जानते हैं ना, शुरू से मैं कहते चला आया हूँ और सही भी वही है कि अर्थ का मतलब पदार्थ खुद। जब शब्द कहते हैं तो उसका जो अर्थ होता है वह पदार्थ खुद ही होता है। तो अर्थार्थापत्ति का मतलब देवदत्त नाम के लड़के को आपके सामने ला दिया जाए और ये कहा जाए कि देखो भाई ये देवदत्त है, ये मोटा है और ये दिन में नहीं खाता है, और आप उसको देखें और देखने के बाद कहें कि ठीक है दिन में नहीं खाता तो रात को खाता होगा। तो ये हुई अर्थार्थापत्ति। तो कह रहे हैं कि ये जो चीज़ है श्रुतार्थापत्ति और अर्थार्थापत्ति, ये पीनो देवदत्तो दिवा न भुंक्ते, इस उदाहरण में ये काम कर रहा है, लक्षणा काम नहीं कर रही है, लक्षणा शक्ति काम नहीं कर रही है, इसलिए इसमें लक्षणा आप न माने। खंडन हो गया। अब खंडन होने के बाद ये तो था, हाँ। अब उसके बाद कहते हैं गंगायाम घोषः इत्यत्र तटस्य घोषाधिकरणत्व सिद्धये गंगा शब्द स्वार्थम अर्पयति इत्येवम् आदौ लक्षणेन ऐसा लक्षणा। गंगायाम घोषः में जो उदाहरण उन्होंने दिया उसमें तट जो है घोष के आधार को सिद्ध करने के लिए, घोष के आधारत्व को सिद्ध करने के लिए गंगा शब्द का जो मुख्यार्थ था गंगा की जलधारा, गंगा की धारा, उस गंगा की धारा ने
जो कि उसका अपना अर्थ था, गंगा का अपना अर्थ था, उस गंगा शब्द ने अपने अर्थ को अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है। और लक्षण से उसने तट शब्द में, तट शब्द को के लिए समर्पित कर दिया, अपने आप को छोड़ दिया, जिसके कारण तट का बोध हुआ, गंगा तट, तट का बोध हुआ। और इस प्रकार से लक्षण से यह लक्षणा कहलाती है, ये बात कहने को हुई। अब इसमें काम क्या करता है, किस तरह से ये बात बनती है? देखिए, लक्षण लक्षणा और उपादान लक्षणा, तो लक्षण लक्षणा उपादान, तो लक्षण उपादान तो दो भेद तो हो गए, और ये दोनों भेद शुद्धा लक्षणा के हैं, ये भी आप जान चुके हैं। अब यहाँ शुद्धा और गौणी के भेदक तत्व की चर्चा की तरफ ले जा रहे हैं मम्मटाचार्य। तो कह रहे हैं कि भाई ये जो है शुद्धा लक्षणा इसलिए है, कहते हैं ना उभय रूपाचा यम शुद्धा, ये जो लक्षण उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा दोनों भेद वाली जो शुद्धा लक्षणा है, वह शुद्धा लक्षणा इसलिए है क्योंकि वह उपचार से मिश्रित नहीं है, उपचारेण अमिश्रितत्वात्। ठीक है, उपचार से मिश्रित नहीं होने के कारण यह शुद्धा लक्षणा, जिसके दो भेद अभी कहे गए हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, वह शुद्धा लक्षणा उपचार से मिश्रित नहीं होने के कारण शुद्धा लक्षणा कहलाती है। तो वहाँ उन्होंने कारण भाई शुद्धा लक्षणा क्यों कहा, क्योंकि वह उपचार से मिश्रित नहीं है। ठीक है, तो अब ये बात आती है कि भैया फिर ये उपचार कौन सी बला है, वो आप जाने। ठीक है, उपचार से मिश्रित नहीं होने का क्या मतलब है, तो अब उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि पहले तो नाम जरा जान लीजिए। उपचार जो उपादान लक्षणा है उसको हम अजहत स्वार्था कहते हैं, और जो लक्षण लक्षणा है उसको जहत स्वार्था कहते हैं। तो ये उसके अपर नाम हैं, इसलिए नामों को भी जानते रहिएगा। उपादान लक्षणा यानी अजहत स्वार्था और लक्षण लक्षणा यानी जहत स्वार्था। तो अब आगे बात करते हैं लक्षण लक्षणा के भेदक तत्व को जानने के लिए। तो अब लक्षण लक्षण का मतलब उपचार कहा, उपचार जो है उसका भेदक तत्व है। कैसे समझेंगे इस बात को? तो कह रहे हैं कि उपचार में सादृश्य का अतिशय होता है। ठीक है, सादृश्य का अतिशय है, जहाँ पर वहाँ उपचार होता है, और जहाँ पर सादृश्य का अतिशय नहीं होता है वहाँ जो है वो उपचार नहीं है, इसलिए वहाँ पर उपचार से अमिश्रित है। अब जब उपचार से अमिश्रित है तो फिर बात वहाँ अलग हो जाती है। तो इसमें जो है अब उपचार के लिए, अब आचार्य ने तो कह दिया उपचार, अब यहाँ पर फिर से मीमांसक आते हैं। मीमांसकों को ज़रा पढ़ते रहना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें एक और थोड़ी मम्मटाचार्य ने एक बात छेड़ दी है, वो भी जान लेना चाहिए। चलिए, उपचार पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे, एक और बात हमें जानते रहना चाहिए। आचार्य खुद इस बात को कह रहे हैं कि भाई गंगा तटे, जिसे मान लीजिए कि कह रहे हैं कि भाई गंगायाम घोषा कह दिया, अब गंगायाम घोषा में ये बात बनी नहीं, तो गंगा तटे घोषा करके लक्ष्यार्थ करके बात बन गई। अब ये आप समझ सकते हैं कि जो तट अर्थ है, वह तट अर्थ किसका न, तट तो बहुत सारी नदियों का होता है, तो गंगा के साथ जोड़ा हुआ है, तो गंगा का जो मुख्यार्थ है जल की धारा, वहाँ पर तो ठीक है, जल की धारा ने अपना अर्थ तो छोड़ दिया, लेकिन जब तट अर्थ लक्षित हुआ तो तट अर्थ में भी शब्द जो है गंगा तो आया ही ना। तो गंगा आया तो अब उसकी व्यवस्था ये कह रहे हैं कि भाई केवल संबंध बताने के लिए वह गंगा तट कहा जाता है, ताकि आपको ये न लगे कि वह तट जो है झेलम नदी का तट नहीं है, नर्मदा नदी का तट नहीं है, गंगा का ही तट है। इतना तो ठीक है, ये व्यवस्था आपने दे दी, लेकिन अभी भी बात समझ में आती नहीं है। जब तक आप उसके साथ गंगा को शब्द को जोड़े रहेंगे, तब तक गंगा तो आ ही गया ना। ठीक है,
तो गंगा तो आ गया, ये मुख्यार्थ तो उसके साथ साथ है, ये कहीं न कहीं से मानने की इच्छा होने लगती है। तो अब हालांकि इस पर लंबी कोई चर्चा उन्होंने नहीं की है, लेकिन इतना चर्चा के लिए छोड़ करके उन्होंने बात छोड़ दिया है। फिर आगे आप समझते रहे। अब आगे जो है उपचार वाली बात फिर से आ जाएं हम लोग, वो तो थोड़ा सा छूट रहा था, तो मैंने कहा इस पर हम चर्चा आपके साथ कर दें। अब ये क्या है, विचारणीय प्रश्न है, आप लोगों को भी सोचना चाहिए इस पर। भाई गंगायाम घोषा करने के बाद गंगा तटे घोषा आपने कर दिया तो जल की धारा तो छूट गई, मुख्यार्थ तो छूट गया, लेकिन गंगा शब्द वहाँ पर भी था और गंगा शब्द यहाँ पर भी है, तट के साथ भी जुड़ता है और जलधारा के साथ भी जुड़ता है, तो गंगा तो रहा ना, यानी गंगा तो रहा ना वहाँ पर, ये बात है। अब जो है मुकुल भट्ट आते हैं जो कि एक मीमांसक हैं, वो कह रहे हैं कि ममटाचार्य ने कहा ना कि उपचार से मिश्रित नहीं होने के कारण शुद्धा लक्षणा बनी और उपचार से मिश्रित होने पर गौणी लक्षणा बनती है। मुकुल भट्ट ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये बात गलत है, उपचार तो दोनों में होता है। अब उपचार का अर्थ हमने कहा ना सादृश्यातिशय, तो कह रहे हैं सादृश्यातिशय तो दोनों में होता है ना, तो सादृश्यातिशय जो गंगा तटे घोषा है यानी निकटता है या कार्य कारण आदि है, उसमें भी सदृशता का अतिशय होता है, तो उसको शुद्धोपचार कहते हैं। और जहाँ पर गुणों की सदृशता होती है वहाँ पर गौणोपचार कहते हैं, यानी उपचार उन्होंने दोनों मान लिया, दोनों में उपचार को मान लिया। तो इसलिए कह रहे हैं कि शुद्धा और गौणी का जो भेदक तत्व है, उस भेदक तत्व को आप उपचार मत कहिए। ममटाचार्य को उन्होंने मना किया, ठीक है। तो ममटा, अभी देखिए ऐसा नहीं है कि ये दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं और शास्त्रार्थ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, पर ये तो खंडन मंडन हो रहा है। तो कह रहे हैं भाई उपचार को शुद्धा और गौणी का भेदक तत्व नहीं माना जा सकता है, क्योंकि शुद्धा में भी उपचार तो होती है, उपचार होता ही है, ये कह रहे हैं। तो शुद्धोपचार और गौणोपचार, अब ये बात कैसे बनेगी? तो कह रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई आदमी कहे कि मेरा घर गंगा में है, ठीक है, तो मेरा घर जब वो गंगा में कह रहा है तो कितनी बड़ी इच्छा के साथ, कितनी बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ वो कह रहा है कि भाई मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ पर और गंगा की जल की धारा में कोई अंतर नहीं है, सादृश्य की वहाँ अतिशयता है, निकटता के कारण उसकी शीतलता और उसकी पवित्रता जल की धारा के समान ही तट पर भी उपलब्ध है, इसलिए वहाँ पर सादृश्यातिशयता है। अब निकटता है इसलिए शुद्धोपचार हो गया, और गौणी वाले मामले में गुण की सादृश्यातिशयता है, इसलिए वहाँ पर जो है इसलिए वहाँ पर गौणोपचार है। तो तब फिर उनसे पूछना पड़ेगा ना कि जब आपने उपचार को मना कर दिया तो फिर शुद्धा और गौणी का भेदक तक तो आपके अनुसार क्या है, किसको कहेंगे? आप बताइए कि फिर वो शुद्धा और गौणी को अलग अलग कैसे मानेंगे, किस आधार पर मानेंगे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि देखिए, वो कह रहे हैं कि भाई शुद्धा और गौणी का भेदक तत्व भेद है, भिन्नता है, ठीक है, भेद है। अब भेद क्या है? भेद के लिए वो ताटस्थ्य शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। भेद शब्द भेद कहते हैं। अब दोनों भिन्न भिन्न हैं, इसलिए हम जो है उसको वो माने, शुद्धा और गौणी का माने। एक मिनट, कह रहे हैं कि अनयोर लक्ष्यस्य लक्षकस्य च न भेद रूपतम ताटस्थ्यम, ठीक है, भेद रूप ताटस्थ्य नहीं मान सकते हैं। वो कहते हैं भाई भेद को तटस्थता का तत्व मानिए, ठीक है। गुण में अभेद होता है और यहाँ पर निकटता है, तो दोनों अलग अलग चीज़ तो हो ही गई ना भाई। तट होता है, पानी पानी होता है, इसलिए दोनों अलग अलग हैं। गौर वाहिका में गुण जो है दोनों का अभेद होता है, इसलिए अभी कहा कि वो अलग है और ये अलग है, ठीक है।
कह रहे हैं कि अनयोर लक्ष्यस्य लक्षकस्य च न भेद रूपम ताटस्थ्यम। ममताचार्य इसका खंडन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लक्ष्य और लक्षक का भेद, ताटस्थ्य यानी भेद को लक्ष्य और लक्षक का आधार नहीं मान सकते, यानी शुद्धा और गौणी का आधार नहीं मान सकते। क्यों? तो कह रहे तटादि नाम ही गंगादि शब्द ही प्रतिपादने तत्व प्रतिपत्तौ ही प्रतिपिपादयिषित प्रयोजन संप्रत्यय। ठीक है, कह रहे हैं कि गंगा आदि शब्दों से प्रतिपादन करने में अथवा लक्ष्य और लक्षक के अभेद की प्रतीति होने पर अभिष्ट प्रयोजनों की प्रतीति हो सकती है। यदि तट में तत्व अर्थात गंगात्व और गंगा शब्द के मुख्यार्थ जल प्रवाह के साथ अभेद की प्रतीति न होकर के केवल गंगा शब्द संबंध मात्र प्रतीत होने पर गंगायाम घोषः अगर कह दिया जाए तो गंगा शब्द के संबंध मात्र होने से गंगा का कोई लक्षण नहीं बनेगा, लक्षणा का कोई वहाँ भेद नहीं बनेगा। देखिए, एक तो भेदकता तो उन्होंने माना, उपचार दोनों में मान लिया था। उपचार मान लेने की वजह से उपचार से मिश्रित दोनों हो गए। अब उसका खंडन करने के लिए ममताचार्य कहते हैं कि भाई मुकुल भट्ट ने कहा कि भाई भेद जो है दोनों में भिन्नता है, इसलिए वो शुद्धा और गौणी का आधार बनेगा। उसका खंडन करने के लिए भाई भेद करने के लिए ममताचार्य कहते हैं कि भेद को, जो भेद रूप ताटस्थ्य है उसको लक्षणा का आधार न माने, यानी शुद्धा और गौणी का आधार न माने। अब आगे कह रहे हैं क्योंकि ही जब आता है ना तो आप समझिए, क्योंकि तटादि नाम ही यानी तट आदि का गंगादि शब्द ही प्रतिपादने, गंगा आदि शब्दों के द्वारा यदि लक्ष्यार्थ को कहने में या लक्ष्यार्थ का प्रतिपादन करने में जो तत्व की प्रतिपत्ति है, तत्व की प्रतिपत्ति यानी लक्ष्यार्थ की जो प्रतिपत्ति है उसमें जो प्रतिपिपादयिषित प्रयोजन, अब यहाँ शब्द है प्रतिपिपादयिषित, यानी इसको प्रतिपादन करने की इच्छा से युक्त जो है वो, यानी अभीष्ट जो प्रयोजन है उसका ज्ञान कैसे हो? तो कह रहे हैं कि उसका ज्ञान तभी होगा जब गंगा आदि शब्दों के द्वारा उसको जोड़ा जाएगा, तट के साथ उसको जोड़ा जाएगा। केवल संबंध कह देंगे तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, गंगा संबंध मात्र प्रतीतौ, भाई तट के साथ केवल गंगा शब्द जोड़ देने से उसकी प्रतीति नहीं हो पाएगी जिसकी प्रतीति वो कराना चाहते हैं, और वो है प्रयोजन, शीतलता और पवित्रता। इसलिए अगर आप ये इस तरह से कहें कि केवल संबंध मात्र जोड़ दिया जाए, तट के साथ केवल गंगा का जोड़ दें संबंध मात्र के लिए, तो और उससे अगर प्रयोजन का ज्ञान न होता हो तो लक्षणा का कोई भेद बनेगा ही नहीं। भाई बिना प्रयोजन की कोई भी लक्षणा कैसे बनेगी? इसलिए कहते हैं अभिष्ट जो प्रयोजन है उसका ज्ञान गंगा शब्द जोड़ने के कारण ही होता है। उसको केवल संबंध के साथ जोड़ के मत रखिए। गंगा शब्द को इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि गंगा की पवित्रता रूप जो प्रयोजन है जिसका ज्ञान कराना जरूरी है वो गंगा शब्द को जोड़ने से ही होता है। तो केवल वो संबंध के कारण वो तट के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। अगर केवल संबंध के साथ जुड़ा हुआ मानेंगे तो फिर लक्षणा की कोई वहाँ जरूरत ही नहीं है। फिर लक्षणा तब आती है जब आप गंगा शब्द को जोड़ करके आपका अभिष्ट अर्थ, जिसको हम प्रयोजन कहते हैं, शीतलता और पवित्रता, जो कि गंगा की जल की धारा में व्याप्त है उसी तरह से तट पर भी व्याप्त है, ये आपको बताना अभिष्ट है। अगर गंगा शब्द न जोड़ें तो वो अभिष्ट की पूर्ति नहीं होगी, उस अभिष्ट प्रयोजन का ज्ञान नहीं हो सकता है। तो ऐसे में अगर उसको आप केवल संबंध जोड़ करके कहेंगे तो गंगायाम घोषा में लक्षणा की कोई आवश्यकता ही नहीं बनेगी। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि प्रतितौ गंगा तटे घोषा इति मुख्य शब्दाभिधानात्, मुख्य शब्द के अभिधान से ही लक्षणा का कोई भेद ही नहीं बनेगा। को भेद काकू से एक ध्वनि आती काक्वा क्षिप्त,
ठीक है, आर्थी व्यंजना में आएगा। कह रहे हैं कि भाई मुख्य शब्द के अभिधान से ही सारी बातें जब बन जाती हैं तो लक्षणा का भेद कौन सा बनेगा, अर्थात कोई भेद नहीं बनेगा। ये है वहाँ का क्वक्षिप्त। ठीक है, तो यहाँ तक तो उन्होंने देखिए भेद रूप जो ताटस्थ्य है उसको मुकुल भट्ट ने शुद्धा और गौणी का आधार माना था, जिसको उन्होंने मम्मटाचार्य ने छोड़ दिया, यानी मतलब मना कर दिया, खंडन कर दिया उसका। अब यहाँ तक तो ये बात देखिए, ये सब लक्षणा के मामले में जो मतमतांतर है उसका भी उल्लेख करते रहना जरूरी होता है। अभिष्ट के साथ भले उसका संबंध हो या न हो, जैसा कि हमने कल कहा कि लक्षणा पर चर्चा बहुत हुई है, व्यंजना पर चर्चा कम हुई है। आप देखेंगे जब व्यंजना वाली बात आएगी वहाँ किसी अन्य आचार्य के मत की चर्चा ही नहीं होगी, क्योंकि आनंदवर्धन के बाद ही मम्मटाचार्य ही हैं जो उसको अच्छी तरह भली भांति और तरह से पुष्ट करके प्रतिपादित करते हैं। ठीक है, तो लक्षणा में ये सब बातें तो होती ही रहेंगी, होंगी ही। ठीक है, उसको भी हमें पढ़ते रहना चाहिए, आगे चलते रहना चाहिए। अब आगे जो है शुद्धा और गौणी की बात उन्होंने कह दी। ठीक है, तो शुद्धा और गौणी, तो गौणी तो भी आना बाकी है, अभी तो शुद्धा ही चल रही है। तो शुद्धा कहाँ कहाँ बनती है, कैसे बनती है, उसका आधार क्या है, इसकी भी चर्चा मुकुल भट्ट आदि के साथ साथ हमने कर दी। ठीक है, अब उसी शुद्धा लक्षणा के दो और भेद बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए शुद्धा लक्षणा में और गौणी लक्षणा में स्पष्ट भेद आगे भले करें, उपचार को तो उन्होंने कह ही दिया। तो उपचार में ये होता है कि गुणों के आधार पर जहाँ लक्षणा की जाए या करी जाए वहाँ पर गौणी है, और गुणों के अतिरिक्त अगर कोई दूसरे कारण से या दूसरे प्रयोजन से या दूसरे किसी हेतु से वहाँ लक्षणा बनाई जाए तो वहाँ पर शुद्धा लक्षणा होती है। अब दूसरे कौन कौन से कारण हो सकते हैं, तो एक तो है निकटता, दूसरा है कार्य कारण भाव, सब ये ध्यान रखिएगा, कार्य कारण भाव संबंध। तीसरा है जैसे मान लीजिए कि कोई कार्य कर रहा है, उसी हिसाब से कोई जन्य जनक भाव है, इस तरह से स्वस्वामित्व भाव है। तो ऐसे बहुत सारे कारणों से जहाँ लक्षणा बनती है वहाँ शुद्धा लक्षणा बनती है, और जहाँ केवल गुणों के आधार पर शुद्ध लक्षणा बनती है वहाँ गौणी लक्षणा बनती है। ये मोटा मोटी भेद दोनों का आप समझ लीजिए। ठीक है, तो शुद्धा लक्षणा के ही वे दो भेद और बताने जा रहे हैं। ठीक है, आप देखिए, सारोपा अन्या तो यत्र उक्तौ विषयी विषयस्तथा, यानी शुद्धा लक्षणा जिसमें उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा दो भेद कहे जा चुके हैं, अब उसी शुद्धा लक्षणा में दो भेद और जोड़ दीजिए, तब चार भेद हो जाएंगे। ठीक है, और वे हैं सारोपा और साध्यवसाना। अब इसमें जब सारोपा कहेंगे, आप जानते हैं ना लक्षणा में आरोपिता क्रिया परिभाषा की वृत्ति में मम्मटाचार्य ने कह दिया है, यानी आरोपित व्यापार होता है ये। ठीक है, आरोपित व्यापार होता है। तो आरोपित व्यापार का मतलब होता है कि एक आरोप का विषय होगा और एक आरोप्यमाण विषय होगा। ठीक है, तो आरोप्यमाण और आरोप विषय दो। अब आरोप्यमाण का मतलब होता है यहाँ आज की भाषा में, मतलब हम लोग समझने के लिए समझें, उपमान, और आरोप का जो विषय है उपमेय। तो कह रहे हैं कि लक्षणा में जब आप दोनों का ही उपमेय और उपमान, यहाँ मम्मटाचार्य ने उसके लिए आरोप्यमाण यानी उपमान और आरोप विषय यानी उपमेय, ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग किया है। तो कह रहे हैं कि दोनों का प्रयोग हुआ हो, ठीक है, दोनों का प्रयोग हुआ हो तब समझिए कि वह सारोपा लक्षणा है। सारोपा शुद्धा लक्षणा, अभी तो शुद्धा लक्षणा की बात करें, वैसे सारोपा का सीधा सीधा लक्षण समझ लीजिए कि जहाँ पर उपमान और उपमेय दोनों का उल्लेख हुआ हो वहाँ सारोपा। कह रहे हैं कि सारोपा अन्या तु यत्र उक्तौ, ठीक है, विषयी विषयस तथा, विषयी और विषय दोनों का ही जहाँ पर उल्लेख हुआ हो, विषय का मतलब विषय का मतलब उपमान और विषय मतलब उपमेय, तो इन दोनों का ही जहाँ जो दोनों उक्त हुए हो यानी जहाँ पर दोनों का कथन किया गया हो वहाँ सारोपा लक्षणा होती है।
अब ये शुद्धा और गौणी दोनों में लागू पड़ेगा, इसलिए ये व्याख्या आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे इस व्याख्या को। तो कह रहे कि आरोप्यमाण आरोप विषयश्च यत्र अनपहनुत भेदौ समानाधिकरणेन निर्दिश्यते सा लक्षणा सारोपा। यत्र यानी जिसमें, जहाँ पर आरोप्यमाण यानी उपमान और आरोप विषय यानी उपमेय दोनों ही के भेद को जहाँ छिपाया न गया हो, अनपहनुत भेद यानी जिनके भेद को छिपाया नहीं गया हो, और दोनों का उल्लेख समानाधिकरण से किया गया हो। अब समानाधिकरण का मतलब क्या हुआ कि दोनों की विभक्ति एक ही हो, दोनों एक ही विभक्ति में हो, उसको जो है सारोपा कहते हैं। ठीक है, उसको सारोपा कहते हैं। अब दूसरा क्या है, साध्यवसाना। तो साध्यवसाना का भी ये यहाँ परिभाषा वहाँ समझा दे रहे हैं। कह रहे हैं कि विषयी अंतःकृते अन्यस्मिन् सा स्यात् साध्यवसानी का, यानी विषय। अब यहाँ पर विषयी का मतलब हुआ उपमान। तो कह रहे उपमान यदि दूसरे को यानी उपमेय को अपने अंदर समाहित कर ले, ठीक है, अंतःकृत कर ले यानी अपने अंदर समाहित कर ले, वहाँ पर साध्यवसाना लक्षणा होती है। ठीक है, अब साध्यवसाना किस तरह से, तो कहते हैं विषयिणा आरोप्यमाणेन, यानी आरोप्यमाण यानी उपमान के द्वारा जहाँ पर अन्यस्मिन् आरोप विषय यानी उपमेय को निगीर्णे सति, निगीर्ण कर ले यानी अपने अंदर खा जाए, कहा जाए ना, निगल जाए, तब जो लक्षणा बनेगी वह साध्यवसाना लक्षणा बनेगी। ठीक है, तो वहाँ साध्यवसाना है। चलें आगे। हाँ, अब यहां तक तो बात बन गई। उसके बाद कहते हैं भेदौ इमौ च सादृश्यात् संबंधांतरतस्तथा गौणौ शुद्धौ च विज्ञेयौ। ये जो दो भेद बताए, एक तो सारोपा और दूसरा साध्यवसाना, कह रहे हैं ये दोनों भेद एक तो सादृश्य के आधार पर होंगे और दूसरा दूसरे संबंधों से होंगे। एक तो सादृश्य संबंध हो, भाई समानता है, अब वो बात गौणी के साथ जाएगी। गौणौ शुद्धौ च विज्ञेयौ, यानी गौणी लक्षणा में सादृश्य के कारण और गुण के आधार पर, ठीक है, गुणों के अलावा अन्य किसी संबंध से, जैसे कार्य कारण भाव संबंध हो, स्वस्वामी भाव संबंध हो, निकटता का संबंध हो, इन सब कारणों में जहाँ पर ये सारोपा और साध्यवसाना घटित होती हैं, वो सारोपा और साध्यवसाना शुद्धा के लिए होंगी, और गुण संबंधी जब बात होगी उसमें सारोपा साध्यवसाना गौणी के लिए होंगी। कुल मिलाकर ये सारोपा साध्यवसाना 4 हो गई। ठीक है, एक सारोपा साध्यवसाना गौणी लक्षणा के साथ जुड़ेगी और एक सारोपा साध्यवसाना उसके साथ गौणी और शुद्धा के साथ जुड़ेगी। इस तरह से इमौ आरोपाध्यवसान रूपौ सादृश्य हेतु भेदौ गौरवाहिका इत्यत्र गौरयम इत्यत्र च। अब उदाहरण दे रहे हैं, तो एक गौणी वाला उदाहरण पहले दिया इन्होंने, शुद्धा वाली बात तो अभी तक चल रही थी, अब यहाँ पर गौणी का उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, अब सारोपा साध्यवसान ने कहा तो दिया, तो आप शुद्धा के साथ उसको बाद में जोड़िए। अब पहले गौणी के साथ जोड़कर देख लेते हैं, क्योंकि उसका उदाहरण अभी आ रहा है। कह रहे हैं गौरवाहिका। अब गौरवाहिका जो शब्द है, यानी वाहिक देश के लोग बैल होते हैं। ठीक है, अब वाहिक देश पश्चिमोत्तर भारत के एक क्षेत्र को कहते हैं वाहिक। वह वाहिक, उस वाहिक देश के लोग बैल होते हैं। अब ये कथन तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, लेकिन अब शुरू से कहा जा रहा है तो अब आप समझिए उसको। और दूसरा कह दिया गौरयम। ठीक है, तो गौरवाहिका में वाहिक देश के लोग जो कि उपमेय हैं, कथन तो उनके बारे में करना है। बैल को तो सभी जानते हैं, वो तो उपमान हो गया,
वाहिक देश के लोग जो है ये उपमेय का वाचक है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर दोनों का उल्लेख है। ठीक है, अब लक्षणा कैसे घटेगी? तो भाई बात यह है कि जब आप आदमी को बैल कहेंगे तो ये बात कैसे घटे, आप कैसे मान लेंगे कि वो जो है बैल है? आदमी बैल कैसे हो सकता है? बैल का तो बैल तो भारी होता है, उसकी पूंछ होती है, सींग होती है, 4 पैर होते हैं, वो हल जोतने का काम आता है। और यहाँ तो आदमी है ना, ये तो आदमी हुआ। तो यहाँ पर यह कथन बाधित हो गया, यानी मुख्यार्थ बाध हो गया। और बाधित होने के बाद दूसरा अर्थ आता है कि वाहिक देश के लोग बैल जैसे जड़ और मंद होते हैं, ये लक्ष्यार्थ हुआ। ठीक है, अब ये जो लक्ष्यार्थ है तो इसमें आपने देखा कि गौ शब्द का भी प्रयोग हुआ है और वाहिक शब्द का भी प्रयोग हुआ है। इसलिए जिस पर आरोप किया जा रहा है उसका भी उल्लेख है और जिसका आरोप किया जा रहा है वो भी उसका भी उल्लेख है। यानी जिस पर आरोप किया गया यानी वाहिक पर आरोप किया गया, जिसका आरोप किया गया वो है गौ, यानी वाहिक और गौ दोनों का उल्लेख हुआ है, इसलिए सारोपार लक्षणा यहाँ पर सिद्ध होती है। अब आगे दूसरा साध्यवसाना के लिए कह रहे हैं कि गौरयम, ये तो बैल ही है। अब देखिए उसको वाहिक देश कहना भी छोड़ दिया, अब कह रहे हैं नहीं ये तो बैल ही है। ठीक है, ये बैल ही है। तो यहाँ पर साध्यवसाना यानी वाहिक को एकदम अवसान कर दिया गया। ठीक है ना, उसको अध्यवसान कर दिया, यानी वो निग्रहण हो गया, वो समाप्त हो गया और उसके स्थान पर बैल ही कह दिया गया। यानी यह जब बैल कहा जाए तो आप समझिए कि वहाँ वाहिक देश के लोग की उपस्थिति हो जाती है इस कथन के द्वारा, इसलिए गौरयम कहा गया। इसमें आप देखेंगे कि उपमेय का उल्लेख ही नहीं हुआ, यानी उपमान ने उपमेय को उपमान जो है उपमेय को निगल गया, ये है। अब कह रहे हैं देखिए आगे, अत्र ही स्वार्थ सहचारिणो गुणा जाटिमान्द्यादयो लक्ष्यमाणा अपि गो शब्दस्य परार्थाभिधाने प्रवृत्ति निमित्तत्वम उपयान्ति इति केचित्। अब देखिए वहाँ तक तो बात उन्होंने कह दी, सारोपा साध्यवसाना वाली बात कह दी। अब यहाँ पर मम्मटाचार्य कुछ आचार्यों के मत को यहाँ उल्लिखित करते हैं पर उनका नाम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, अब उनका नाम नहीं बता रहे हैं तो आप उनका नाम जानेंगे कैसे? ठीक है, आपको मैं लगे हाथ एक और चीज़ बता दूं। जो लक्षणा के जो 6 भेद होते हैं, आगे आएगा, वैसे तो मैं बताऊंगा, आगे आएगा। ठीक है, आगे मैं चाहता था कि आप लोगों को, चलिए आगे बताऊंगा। हाँ, लक्षणा के 6 भेद आप यहीं देख लीजिए, क्योंकि मैं आगे कहूँगा तो ये अगर आप देख सकें तो देख लीजिए। लक्षणा के 6 भेद हमने संख्या भी इसमें लिख दी है। ठीक है, तो संख्या इसलिए लिख दी है कि आप लोगों को पता चले। इसमें सभी आ रहा है कि नहीं? हाँ, आ रहा है। तो ये इसलिए हमने दिखा दिया आपको कि लक्षणा के जो 6 भेद होते हैं उसमें रूढ़ा लक्षणा को गिना ही नहीं गया है। ठीक है, प्रयोजनवती लक्षणा के ही शुद्धा, पहले तो प्रयोजनवती लक्षणा के 2 भेद कर दिए, शुद्धा और गौणी। तो शुद्धा के 4 भेद हमने बताया कि पहले तो बताया ना कि उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, और अभी दो उसमें जोड़ दिए, सारोपार और साध्यवसाना, जिसका उदाहरण बाद में दिया जाएगा, अभी इसका उदाहरण नहीं आया है। गौणी के 2 भेद बताए अभी उन्होंने बताया, सारोपा और साध्यवसाना, जिसका उदाहरण उन्होंने बताया गौरवाहिका और गौरयम। ठीक है, तो शुद्धा के सारोपा और साध्यवसाना के उदाहरण अभी देने बाकी हैं, वो बाद में आएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे चलते, हाँ, तो मम्मटाचार्य ने कुछ आचार्यों के का उल्लेख कर दिया कि जो ये सब सारी बातें कहती हैं, वो चलती हैं गौणी लक्षणा के मामले में ही खास करके,
तो गौणी लक्षणा के मामले में कुछ आचार्यों की बातों को वो यहाँ कोट कर रहे हैं, कोट तो नहीं कर रहे हैं, वो समझा रहे हैं, बाकी क्योंकि वो तो डायल्यूट करके अपनी भाषा में कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं अत्र ही स्वार्थ सहचारिणो गुणाः जाड्यमान्द्यादयो लक्ष्यमाणापि गो शब्द से परार्थाभिधाने प्रवृत्ति निमित्तत्वम उपयान्ति। गौरवाहिका कह दिया, इसमें गौ शब्द के साथ साथ चलने वाले जड़ता और मंदता आदि गुण, ठीक है, गौ शब्द है ना, तो गौण शब्द ये तो उपमान है, उपमान है, तो जैसे गौ शब्द प्रसिद्ध है उसी तरह से गौ शब्द के गुण भी प्रसिद्ध हैं, तो वो हमेशा गौ शब्द के साथ चलने वाले हैं, हमेशा उसके साथ रहते हैं, रहते ही उसका गुण उसके साथ रहेगा, कहाँ जाएगा। तो कह रहे हैं कि गौ शब्द जैसे शब्दों के साथ में रहने वाले गुण, जड़ता और मंदता आदि, वे वैसे तो लक्ष्यमाण हैं, लक्षणा शक्ति से बोधित हैं, इसके बावजूद भी गो शब्द का जब परार्थाभिधाने दूसरे अर्थ के लिए गो शब्द का जब प्रयोग करते हैं, किसके लिए, वाहिक शब्द के लिए, तो वाहिक शब्द के लिए जब गो शब्द का प्रयोग किया जाता है तब होता क्या है, उसमें कहते हैं कि वो जो है प्रवृत्ति निमित्तत्वम उपदा, वो प्रवृत्ति के निमित्त बनते हैं, यानी परार्थ का कथन करने में, यानी वाहिक का कथन करने में ये कारण बनते हैं। कौन, जो गौ के गुण हैं, बैल के जो गुण होते हैं वो वाहिक को का मुख्यार्थ प्रस्तुत करने में कारण बनते हैं, सहायक बनते हैं, ये कहना है। इति केचित कहा, देखिए इति केचित कह रहे हैं कि स्वार्थ सहचारिणो गुणाः, ठीक है ना, यानी साथ साथ रहने वाले, साथ साथ चलने वाले जो गुण हैं, जिनको जड़ता और मंदता आदि कहें, वे जो गुण हैं वे लक्ष्यमाण होने के बावजूद वाहिक जैसे उपमेय शब्दों को अभिधा शक्ति से बोधित करने में सहायक होते हैं। ये बात कुछ लोग ये मत है, ये सिद्धांत कुछ लोगों का है, ये बात है। अब एक और आचार्य की बात को यहाँ वो कोट करते हैं, यहाँ पर उन्होंने केचित कहा, ठीक है। अब केचित में कौन है ये पता नहीं है, उन्होंने तो स्पष्ट नहीं किया है और हम लोगों को भी पता नहीं चला है आज तक। दूसरा है स्वार्थ सहचारी गुण अभेदेन परार्थकता गुणा एव लक्ष्यन्ते न परार्थो विधीयते। कह रहे हैं कि भाई स्वार्थ के सहचारी यानी गौ शब्द के साथ साथ चलने वाले जो गुण हैं और वाहिक के जो गुण हैं, दोनों में अभेद है, समानता है ना। जड़ वो भी होते हैं, जड़ वाहिक देश के लोग भी होते हैं जड़ और मंद, और बैल भी जड़ और मंद होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि दोनों में अभेद होने के कारण परार्थकता यानी वाहिक में रहे हुए जो गुण हैं वो उन्हीं का लक्षणा शक्ति से बोध होता है। अब ये देखिए तो बात अलग हो गई, वहाँ उससे अलग, वहाँ तो व्यक्ति का यानी वाहिक देश का मुख्यार्थ प्रस्तुत करने में सहायक हो रहा है। यहाँ ये कह रहे हैं कि नहीं, वाहिक के गुण को ही, चूंकि बैल का गुण और वाहिक का गुण समान है, तो बैल का गुण जो बैल जो है उसके वो जो है वाहिक देश के लोगों के गुण को ही लक्षणा शक्ति से बोधित करते हैं, क्योंकि गौ शब्द के गुण और वाहिक देश के लोगों के गुण एक समान है। कह रहे हैं गुणों में अभेद होने के कारण परार्थकता यानी वाहिक देश के लोगों में रहा हुआ गुण ही लक्षणा शक्ति से बोधित होते हैं। ये बात अन्य यानी कुछ अन्य लोग कहते हैं। अब ये भी कौन है पता नहीं, ठीक है, पर उन्होंने यहाँ कोट कर दिया, क्योंकि इस पर चर्चा हुई होगी तो उन्होंने उनके ध्यान में आया होगा, तो उन्होंने कोट कर दिया, भैया ये हमारी जानकारी के लिए, हम जानते रहें। अब सही क्या है गलत क्या है इसका निर्णय हमें भी करना है। अब चूंकि उन्होंने कोट किया है लेकिन उसको मान तो नहीं रहे हैं, इसलिए आप ये समझ लीजिए कि मोहम्मदाचार्य इससे सहमत नहीं है। और आगे तीसरा कह रहे हैं साधारण गुण आश्रयत्वेन। अब देखिए गुण तो एक गुण वही है ना जो जड़ता है मंदता है, इन गुणों के आश्रय हैं कौन? तो बैल भी है और वाहिक भी है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एक ही गुणों का आश्रयत्व के कारण यानी दोनों के एक ही गुणों का आश्रय होने के कारण ये जो गुण हैं इन गुणों का आश्रय दोनों हैं, कौन? गौ और वाहिक।
एक ही होने के कारण परार्थः एव लक्ष्यते, दूसरा ही लक्षित होता है। परार्थ यानी मुख्यार्थ ही, वाहिक ही लक्षित होता है वहाँ पर, ये कहना है। तो अब ऐसे में जो है, अब ये जो अपर, इसके लिए अपरे कहा। अब खींचतान करके इस अपरे को कुछ लोगों ने कहा कि मुकुल भट्ट का ही वो है, इसलिए उसको वो उनको मान्य है, वो उनको मान्य है। लेकिन मान्य तो है, लेकिन अब उसी को लेकर के ये चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। ध्यान रखिए, मुकुल भट्ट को ही अब ये खींचतान करके ही माना गया है, स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन उसी को लेकर के चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। सुने हम लोग। अब उक्तम च अन्यत्र, ठीक है भाई, एक जगह कहा गया है, दूसरी जगह कहा गया है अविधेया विना भूत प्रतीतिर लक्षणा उच्यते लक्ष्यमाण गुणैः योगात वृत्तेः इष्टा तु गौणता। ठीक है, कह रहे हैं, अब देखिए ये कथन है, ये भी मीमांसा शास्त्र का कथन है। कह रहे हैं कि अविधेय, अविधेय जब कहा जाए तो मुख्यार्थ समझिए, ठीक है। अविधेय मतलब मुख्यार्थ, मुख्यार्थ के साथ अविनाभूत प्रतीति, अविनाभूत, ध्यान रखिएगा, गौरवबंध्या में हमने इस शब्द का प्रयोग किया था। तो अविनाभूत प्रतीति यानी कहा जाए ना कि वो इसके अविनाभूत के लिए दो अर्थ हैं। यहाँ पर संबंध लेना है और दूसरा अर्थ तो होता है व्याप्ति। जैसे कि जहाँ उस समय जब गौरवबंध्या में हमने कहा था कि जाति तो व्यक्ति पर ही आश्रित रहती है, तो दोनों में अविनाभाव संबंध है, ठीक है ना, एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता है। उसी तरह से यहाँ पर भी अविनाभूत प्रतीति शब्द का प्रयोग किया, लेकिन वहाँ पर वह अर्थ नहीं लेना है, गौरवबंध्या वाला अर्थ यहाँ पर नहीं लेना है। अविना का मतलब कि उसके भी जहाँ पर एक है वहाँ दूसरा भी है, ठीक है, यानी व्याप्ति का संबंध है। जहाँ जहाँ गौ है वहाँ वहाँ गोत्व है, गोत्व वहीं पर है जहाँ गौ है, ठीक है, यानी व्याप्ति है। तो अविनाभाव शब्द का अर्थ आप यहाँ उन्होंने नान्तरीयकत्व शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता है व्याप्ति, ठीक है। तो कह रहे हैं कि व्याप्ति अर्थ मत लीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, तब तो फिर लक्षणा की जरूरत ही नहीं रहेगी। जैसे गौ के लिए गोत्व अपने आप, गोत्व कहा तो गौ की उपस्थिति अपने आप हो गई, अपना भाव संबंध होने के कारण, फिर वहाँ लक्षणा नहीं है, निषेध किया था। उसी तरह से यहाँ पर भी निषेध हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर जो अविनाभाव संबंध या अविनाभूत शब्द का प्रयोग किया, उसको उसका अर्थ आप कीजिए संबंध मात्र, ठीक है, संबंध मात्र। अब किस तरह से देखिए, अविधेया विनाभूत प्रतिष्ठित लक्षणा, भाई अविधेय मुख्यार्थ के साथ संबंधित होने के कारण, ठीक है, जो ज्ञान होता है उसी ज्ञान को लक्षणा कहा जाता है, या उसमें जो शक्ति काम करती है उसको लक्षणा कहा जाता है। ये बात कह दी गई है। अब कहने के बाद लक्ष्यमाण गुणैः, लक्ष्य यानी लक्षित होने वाले गुणों के साथ योग होने के कारण, ठीक है, योग जुड़ा है ना, तद योगे, वहाँ से लाइए, तद योगे। अब गुणों के साथ संबंधित होने के कारण उसको गौणी कहा जाता है। वृत्तेः गौणता इष्टा, वृत्ते, यहाँ वृत्ति मतलब लक्षणा, लक्षणा का गौणता इष्ट हो गई यहाँ, ठीक है, यानी उसको हम गौणी लक्षणा इसलिए कहते हैं क्योंकि गुणों के साथ उसका योग है, संबंध है, गुणों के साथ जुड़ा हुआ है। अरे भाई, वाहिक और बैल और वाहिक को एक साथ क्यों जोड़ेंगे, गुणों के कारण जुड़ रहे हैं ना, तो गुणों का संबंध मात्र है, अविनाभाव संबंध नहीं है, व्याप्ति वाला भाव संबंध नहीं है, यानी नान्तरीयकत्व नहीं, शब्द का प्रयोग किया है नान्तरीयकत्व, ठीक है। इसलिए उस तरह का संबंध मत मानिए। अविनाभाव संबंध रेगुलर अर्थ में मत लीजिए, उसको आपको लेना है केवल संबंध। गुणों के साथ संबंधित होने के कारण वहाँ गौणता लक्षणा की वहाँ गौणता होती है, इसलिए गौणता ही इष्ट है, इसलिए गौणी लक्षणा है, ये बात कहना है इनको, ठीक है। तो अब हम आगे चलें। ध्यान रखिए, अविनाभाव संबंध का कितना विचित्र अर्थ है। अगर आप उसको नज़दीक से सूक्ष्मता से नहीं देखेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे उसको। इसलिए चलें आगे। ये थोड़ी टेक्सचुअल है ज़्यादा, तो हम जो है लक्षणा की एकदम गहराई में चले जाते हैं। अब चूँकि ममड़ाचार्य ले जा रहे हैं तो हमको जाना पड़ेगा।
अब आगे चलें। कह रहे हैं कि अगर अविनाभाव शब्द का अर्थ संबंध नहीं लेंगे और व्याप्ति अर्थ लेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ इस रूप में होगा कि मनचाहा क्रोशंति जैसे शब्दों में जो हम लक्षणा मानते हैं वहां लक्षणा नहीं मान पाएंगे। ठीक है, वहां लक्षणा नहीं मान पाएंगे। कैसे? तो कह रहे हैं कि भाई मनचाहा क्रोशंति शब्द का प्रयोग जब किया गया तो मंच पर खड़े हुए लोग जो हिल डुल रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, उनका वो लक्ष्यार्थ है। तो लक्ष्यार्थ में मनचाहा क्रोशंति से अविनाभाव संबंध जब कर देंगे, यानी व्याप्ति जब कर देंगे, तब मंच पर खड़े हुए लोगों का बोध अविनाभाव संबंध से ही हो जाएगा, यानी नान्तरीयकत्व से ही हो जाएगा। इसीलिए लक्षणा की वहाँ कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इसीलिए मना कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ अविनाभाव संबंध का अर्थ आप केवल संबंध लीजिए, ठीक है, व्याप्ति अर्थ मत लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि अविनाभावे, देखिए, क्योंकि अविनाभाव में तो क्या है कि व्याप्ति आक्षेप से ही दूसरा अर्थ प्रतीत हो जाता है। जैसे गौ अनुबंधिया वाले उदाहरण में जब गोत्व जाति आई तो गो व्यक्ति का बोध आक्षेप से ही हो गया, क्योंकि अविनाभाव संबंध था। यहाँ पर भी अगर व्याप्ति या अविनाभाव संबंध रखेंगे तो मनचाहा क्रोशंति से अविनाभाव संबंध के कारण आपको आक्षेप से ही मंच पर खड़े हुए लोगों का बोध हो जाएगा, लक्षणा के लिए कोई अवसर नहीं रहेगा वहां पर। इसीलिए कह रहे हैं कि वहां अविनाभाव संबंध का शब्द का अर्थ केवल आप संबंध लीजिए, व्याप्ति अर्थ मत लीजिए। चलते हैं आगे। अविनाभावे तो आक्षेपेण एव सिद्धेः, अविनाभाव करने पर तो आक्षेप से ही दूसरे अर्थ की सिद्धि हो जाएगी। अब ऐसी स्थिति में लक्षणा की कोई उपयोगिता नहीं रहेगी, ये आप जान लीजिए। इसीलिए अविनाभाव शब्द का अर्थ नान्तरीयकत्व यानी व्याप्ति मत लीजिए, केवल संबंध लीजिए, तब आप मनचाहा क्रोशंति शब्द में लक्षणा को घटित कर पाएंगे, नहीं तो घटित ही नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक उन्होंने गौणी लक्षणा वाली बात कह दी, सारोपासाध्यवसाना। ठीक है, गौणी लक्षणा, और उसके लिए उदाहरण भी दे दिया, गौरवाहिकः और गौरयम। ठीक है, अब वो बात पूरी हो गई, गौणी लक्षणा वाली बात पूरी हो गई। ये तो थोड़ी दूसरी बातें थी, तो मीमांसा शास्त्र से ले आकर के उन्होंने चर्चा कर दी। अब हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब शुद्धा लक्षणा के सारोपा और साध्यवसाना दो भेद देखने हैं। ठीक है, तो अब देखिए, शुद्धा लक्षणा आप जानते हैं ना, संबंधांतरतस्तथा आगे आया हुआ है, यानी गुण के अलावा दूसरे किसी अन्य कारणों से, अन्य संबंधों से अगर लक्षणा घटित होती है तो उस लक्षणा को हम शुद्धा लक्षणा कहते हैं। ठीक है, वो भी दो प्रकार की होती है। तो इस शुद्धा के दो भेद तो पहले कह दिए हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। इसके दो और भेद अब बताने जा रहे हैं, जिसमें जो उदाहरण दिया उन्होंने, आयुर्घृतम आयुरेवेदम। ठीक है, ये दो उदाहरण दिए हैं। इसमें कार्य कारण भाव संबंध है। अब कार्य कारण भाव संबंध तो गुण तो नहीं हुआ, ये गुणों से भिन्न है। तो गुणों से भिन्न है इसलिए उपचार से अमिश्रित है। ममताचार्य के अनुसार उपचार से अमिश्रित है इसलिए शुद्धा है। वहाँ गौरवाहिका में उपचार मिश्रित है, क्योंकि उपचार जिसको हम सादृश्यातिशय कहते हैं वहाँ पर वहाँ घटित होता है, क्योंकि बैल और वाहिक दोनों एक समान हैं, समानता की अतिशयता है, अत्यधिक समान है, इसीलिए वहाँ पर जो है उपचार है, और वह उदाहरण जो है उपचार से मिश्रित है। यहाँ पर कार्य कारण भाव संबंध है तो सादृश्यातिशय नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो है कार्य कारण भाव संबंध है, इसलिए उपचार से अमिश्रित है, इसीलिए यह शुद्धा लक्षणा है। भेद को समझते रहिएगा। तो अब सारोपा का उदाहरण, सारोपा शुद्धा लक्षणा का उदाहरण अब दे रहे हैं। आयुर्घृतम यानी आयु घी है।
अथवा घी आयु है, जो भी जिस तरह से करना हो। और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं आयुर्वेदम, या आयु ही है, ठीक है। अब सारोपा आप जानते हैं ना कि सारोपा में उपमेय और उपमान दोनों का उल्लेख होता है। तो यहाँ उपमेय जो है घी है, ठीक है, और आयु जो है उपमान है। अब घी पर आयु का आरोप किया गया, ठीक है। तो आयुर्घृतम, बात यह है कि हम जब भोजन करते हैं उन भोजनों में बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं, और किसी भी भोजन, कोई भी भोजन हम, आप जानते हैं भोजन तो हमारी औषधि के समान होती है ना। हम जब खाते हैं उसमें हमको शक्ति मिलती है, प्रोटीन, विटामिन वगैरह वगैरह जो भी मिलता है। तो इन सब की वजह से हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ जाती है, हमारे शरीर में मांस की वृद्धि होती है, विटामिन की वृद्धि होती है, खून की वृद्धि होती है, हमारे सारे अंग प्रत्यंग व्यवस्थित काम करते होते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो भोजन के जो भी अंग हैं, रोटी दाल वगैरह जो भी है, ये सभी आयु को बढ़ाने वाले तत्व हैं। हम बीमार पड़ते हैं, दवाई तब लेते हैं, ध्यान रखिए। लेकिन जो भोजन है वो तो हम रेगुलर में हमारी आवश्यकता के अनुसार भोजन लेते ही हैं, पर वह भोजन केवल भोजन ही नहीं होता है, वह औषधीय गुण भी रखे रहता है अपने अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हमारे पास आती ही नहीं हैं, और हमारी आयु इस तरह से सुनिश्चित होने लगती है, और हमारा जीना, हमारी आयु बढ़ने लगती है। या बढ़े न भी, हम जितनी आयु लेकर आए हैं इस दुनिया में उतनी आयु भर हम जी लेते हैं। तो आयु को बढ़ाने वाले बहुत सारे तत्व हैं हमारे भोजन में, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि आयुर्घृतम जब कहते हैं तो आयु को बढ़ाने वाले जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों में घी जो है सबसे अधिक प्रबल है, ठीक है। आप दाल खाइए और घी खाइए, तो दाल में ठीक है आपको प्रोटीन मिल जाएगा, लेकिन घी खाइए तो दाल की अपेक्षा घी में ज़्यादा शक्ति है, ज़्यादा प्रबल है आपकी आयु को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसीलिए जो है आयुर्घृतम में घी को आयु बढ़ाने वाला सबसे अधिक प्रबल तत्व, यही प्रयोजन है, ये बताना प्रयोजन है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसमें आयुर्घृतम आयुर्वेदम इत्यादि च सादृश्यात अन्यत, देखिए सादृश्य के अलावा, सादृश्यात अन्यत मतलब सादृश्य के अलावा अन्य कार्य कारण भावादि, कार्य कारण, इसमें ये तो कार्य कारण भाव है ना, यानी आयु का कारण घी है। बहुत सारे कारण हैं आयु के, तो आयु के बहुत सारे कारणों में सबसे प्रबल कारण घी है, इसलिए कहा गया आयुर्घृतम, ठीक है। तो इसमें सारोपा लक्षणा इसलिए बनती है क्योंकि दोनों का उल्लेख किया गया। तो जब दोनों का उल्लेख किया गया तब प्रबल कारण है यह जो है लक्ष्यार्थ है, ठीक है, ये लक्ष्यार्थ बना। अब जब ये लक्ष्यार्थ बना तो ये जब लक्ष्यार्थ बना तो ये तो सादृश्य से भिन्न है ना, वही कह रहे हैं कि सादृश्यात अन्यत कार्य कारण भावादि संबंधांतरम, ये संबंधांतर इस रूप में है क्योंकि वो सादृश्य से भिन्न है, ठीक है। और आयुर्वेदम जो कहा यह आयु ही है, ठीक है। अब देखिए इसको भी समझने की जरूरत है, यह आयु ही है, यानी घी का तो आपने नाम ही नहीं लिया, ठीक है, यानी उपमेय का ना आपने नाम नहीं लिया, यानी घी ने आयु को अपने अंदर संभाल लिया, ठीक है। घी जो है उपमान है, ध्यान रखिएगा, आयु जो है उपमेय है। तो घी ने आयु को अपने अंदर ले लिया, निगीर्ण कर लिया, यानी घी का अवसान हो गया, ठीक है। इसलिए साध्यवसाना बना। साध्यवसाना लक्षणा इसलिए बनती है क्योंकि उपमेय का अवसान ही हो जाता है उसमें। तो इसलिए अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी मतलब समझना चाहिए। वहाँ पर तो आपने देखा कि आयु को बढ़ाने वाले बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे तत्व हैं जिनसे आयु बढ़ती है। उसमें हमने लक्ष्यार्थ ये लिया कि आयु को बढ़ाने वाले सभी तत्वों में, ठीक है, सभी तत्वों में आयु सबसे शक्तिशाली है। यहाँ पर आपको अर्थ लेना पड़ेगा, आयु बहुत सारी चीज़ें आप खा लें भले, उनसे आपकी आयु बढ़े या न बढ़े, ऐसा भी तो हो सकता है ना।
कि उनसे आपकी आयु बढ़े या न बढ़े। अव्यभिचारात, ध्यान रखिएगा ये शब्द का प्रयोग आगे आएगा, यानी आयुर्वेदम जब कहा तो उसमें तो कह रहे हैं कि भाई बिना व्यभिचार के, व्यभिचार का मतलब नियम का उल्लंघन, अव्यभिचार यानी नियम का उल्लंघन किए बिना ये नियम बना दिया गया है कि आयु से घी बढ़ती है। तो आयुर्वेदम कह देने से ये नियम हुआ, तो यह बिना किसी नियम के, बिना किसी लाग लपेट के और बिना किसी दो राय के अवश्यम भावी है कि अगर आप घी खाएंगे तो आपकी आयु बढ़ेगी। ये उसका लक्ष्यार्थ है। इसलिए शब्द कह रहे हैं कि वैलक्षण्यात अव्यभिचारात, आगे आगे उल्लेख करेंगे, अभी यहाँ आया नहीं है, ये है ना, चलिए वो आएगा तो उसको देखेंगे उस समय। एक मिनट हो, हाँ इसमें आया नहीं, अभी आगे आएगा, ठीक है। तो दोनों के अर्थ को आपको समझना है, ठीक है। तो एवं आदौ कार्य कारण भावादि लक्षणा पूर्वे आरोपाध्यवसाने, यानी सारोपा और सध्यवसाना दोनों का उदाहरण इन्होंने दे दिया कार्य कारण भाव संबंध के आधार पर। तो आयुर्घृतम सारोपा शुद्धा लक्षणा है और आयुर्वेदम साध्यवसाना शुद्धा लक्षणा है। गौरवाहिक गौणी सारोपा लक्षणा है, सारोपा गौणी लक्षणा है, और गौरयम ये साध्यवसाना गौणी लक्षणा है, ठीक है। तो ये चार जो भेद बताए, ये दोनों ही दो के, यानी शुद्धा और गौणी के, तो शुद्धा के 4 भेद हो गए और गौणी के 2 भेद रहे। तो 4 और 2 भेद मिल करके 6 भेद होते हैं, ये आपको जानना है, ठीक है। अब देखिए, हाँ आगे यहीं पर आ रहा है, अत्र गौण भेदयो भेदेपि तादृप्य प्रतीति सर्वथा एव अभेदावगमश्च प्रयोजनम, ठीक है। अत्र गौण भेदयो भेदे अपि, कह रहे हैं कि यहां पर गौरवाहिक और गौरयम, एक गौणी के 2 भेद हैं। उन दोनों भेदों में गौ और वाहिक दोनों में भेद तो है ना, क्योंकि वो तो मनुष्य है और ये पशु है। दोनों में भेद होने पर भी दोनों के ताद्रुप्य प्रतीति ही, एक समान लगते हैं दोनों, ठीक है। ताद्रुप्य प्रतीति, भेद होने पर भी तादात्म्य की प्रतीति या ताद्रुप्य की प्रतीति लक्षणा से होती है। मैं दोनों एक जैसे हैं ऐसा लक्षणा से होती है, और दोनों एक हैं, दोनों का अभेद है, यह बताना वहाँ पर लक्षणा का प्रयोजन है, ये बता रहे हैं। कह रहे हैं ताद्रुप्य प्रतीति ही सर्वथा एव अभेदावगमश्च, यानी दोनों में अभेद है, यह बताना प्रयोजन है। कह रहे हैं कि ताद्रुप्य प्रतीति ये लक्ष्यार्थ है, और दोनों में कोई भेद नहीं है, ये प्रयोजन है, ये बताना प्रयोजन है। उसी को यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ गौणी लक्षणा में दोनों में भिन्नता होने के कारण सादृश्य, दोनों सदृश हैं, एक समान हैं, यह लक्ष्यार्थ हुआ, और दोनों में अभेद है, यह प्रयोजन है। शुद्ध भेदयोस्तु अन्य, अब देखिए वो तो गौणी लक्षणा के 2 भेद की चर्चा उन्होंने कर दी। अब यहाँ शुद्धा लक्षणा की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं शुद्धा लक्षणा में जो सारोपा साध्यवसाना कहा, उसमें कह रहे हैं कि तू अन्य वैलक्षण्येन, अन्य कारणों से यह विलक्षण कारण है, यानी प्रबल कारण है। घी के मामले में जब कहा कि आयुर्घृतम, तो घी जो है आयु है, ये जब कहा तो कह रहे हैं कि भाई घी जैसे अन्य तत्व भी आयु के कारण हैं, लेकिन उन सभी कारणों में आयु नाम का जो कारण है वो विलक्षण है, ये आप जानिए, ठीक है। और अव्यभिचारेण, जो आयुरेवयदम कहा, जो साध्यवसाना कहा, साध्यवसाना में जो कहा अव्यभिचारेण, यानी बिना नियम भंग किए, ये नियम है कि आयु जो घी खाएंगे आपकी आयु बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये जब आपने जान लिया तो ये नियम हुआ।
और नियम इस नियम का भंग नहीं हो सकता है, यह बात साध्यवसाना लक्षणा से सिद्ध होती है। तो इस तरह से यहाँ पर कार्य कारण भाव संबंध से दो सारोपा और साध्यवसाना शुद्धा लक्षणा को प्रस्तुत किया गया। तो ये तो है कार्य कारण भाव संबंध। इनके अलावा तादर्थ्य और स्वस्वामी भाव संबंध, फिर अवयवी भाव, और इस तरह से तत्कर्म भाव, इस तरह से भी लक्षणा घटित होती है। ये हम कल करेंगे क्योंकि समय हो गया, इसलिए अब आज इतना ही। कल फिर से मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।